रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। और मुसीबत से जीत मैं पाऊंगा, यीशु के संग रहूंगा। प्रभु के प्रेम में सदा रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। और मुसीबत से जीत मैं पाऊंगा, यीशु के संग रहूंगा। या पाप ये शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊं नहीं। दुनिया पाप ये शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊं नहीं। तेरे पंखों के छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों के छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। प्रभु के प्रेम में सदा मैं रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। और मुसीबत से जीत मैं पाऊंगा, यीशु में संग रहूंगा। प्रभु के प्रेम में सदा मैं रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। और मुसीबत से जीत मैं पाऊंगा, यीशु के संग रहूंगा। दुनिया पाप ये शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊं नहीं। दुनिया पाप ये शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊं नहीं। तेरे पंखों के छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों के छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। किया है मुझे उससे चट्टान पर, उसकी प्रशंसा करूं। परिहास सहते हुए मैं कितना इंतजार करूं। स्थिर किया है मुझे उससे चट्टान पर, उसकी प्रशंसा करूं। परिहास सहते हुए मैं कितना इंतजार करूं। दुनिया पाप ये शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊं नहीं। दुनिया पाप ये शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊं नहीं। तेरे पंखों के छाँव मैं हूँ मैं, तेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों के छाँव में हूँ मैं, तेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। कितने महान लोग दुनिया से चले गए, जीवन का सुख छोड़कर, लेकिन प्रभु तेरी आनंद कृपा से स्थिर हूँ प्रभु तुझ में। कितने महान लोग दुनिया से चले गए, जीवन का सुख छोड़कर, लेकिन प्रभु तेरी आनंद कृपा से स्थिर हूँ प्रभु तुझ में। दुनिया पाप ये शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊं नहीं। दुनिया पाप ये शैतान से डरूंगा नहीं, दुख रोग शत्रु से घबराऊं नहीं। तेरे पंखों के छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों के छाँव में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों के छाँव में हूँ मैं, मेरे
विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों के छाओं में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। तेरे पंखों के छाओं में हूँ मैं, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। प्रभु मेरा गढ़ है, सदा का राजा। यीशु का नाम ऊंचा उठाते, सदा उसकी स्तुति हो। यीशु प्रभु मेरा प्रार्थना संतों की, स्वर्गों
राजा की ऊंचे पर विराजमान राजा हजूरी हजूरी यीशु की कीड़ा है राजों को प्रार्थना संतों की स्वर्गों को खुले आज सब राष्ट्र और जाति करे स्तुति प्रभु की सदा के राजा की ऊंचे पर विराजमान राजा ओ परमेश्वर का मेमना ऊंचे पर विराजमान राजा परमेश्वर का मेमना ऊंचे पर विराजमान राजा हजूरी यीशु की कीड़ाए राजों को प्रार्थना संतों की स्वर्गों को खुले आज सब राष्ट्र और जाति स्तुति प्रभु की सदा ऊंचे पर विराजमान राजा परमेश्वर का मेमना ऊंचे पर विराजमान राजा सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एक और सप्ताह प्रभु ने हमें अद्भुत रीति में संभाला। हमें से हर एक को अद्भुत रीति में संभाल कर रखा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और हमें कुछ मालूम नहीं है ये लॉकडाउन कब तक चलेंगे, कलीसिया कब खुल पाएंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरा आपसे विनती है हम इस लॉकडाउन टाइम में प्रभु से दूर ना जाए, ज़्यादा समय प्रभु के साथ बैठ नहीं पाए, प्रभु का वचन पढ़े, उसको समझे। जितना भी फ़ोन में जो वचन मिलने का सुनने का अवसर मिल रहा है उसको ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा समय प्रार्थना में बना रहे। प्रभु आपके साथ है, इसीलिए कोई आपको प्रभु दूर नहीं कर सकता है। ज़्यादा समय प्रभु के साथ रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हम परमेश्वर का वचन की तरफ जाएंगे। थोड़ी देर की मनादी के लिए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 56 उसकी तीसरी आयत, Psalms 56 वर्स 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। बस यहाँ पर लिखा है एक भक्त दाऊद अपनी संकट के समय में, अपनी परेशानी के समय में दाऊद ये कहता है। यहाँ पर हम पढ़ सकता है उनका पहला आयत से हम पढ़ेगा तो पता चलेगा। पढ़िए। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ, क्योंकि मनुष्य मुझे निकलाना चाहते हैं। वो निकालना चाहता, मतलब यहाँ पर उनका सामने शत्रु है। शत्रु के हाथ में दाऊद आ गया है और उस समय वो बहुत ही डर गया और वो परमेश्वर से कहता है जिस समय मुझ पर डर लगेगा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। मेरे प्रियो, मैं प्रभु में आशा रखता हूँ ये वचन से आज परमेश्वर हमें आशीष दे, शांति दे, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर एक डर फैला हुआ है, भय फैला हुआ है। एक तो मृत्यु का भय, कोरोना के कारण लगभग 1 लाख लोग विश्व में मर गया है। कह नहीं सकता आगे कितना और मरेंगे। तो लोगों में एक मृत्यु का भय छाया हुआ है। और दूसरी बात, कोरोना के बाद जो आर्थिक समस्या होगा उसको कैसे सामने करना होगा। आज बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत परेशानी में लोग गुजर रहा है। और
देश विदेश से किसी से भी बात करे, सभी ये कहता है कोई आनंद नहीं है, शांति नहीं है, भय है उनका जीवन में, डर है उनका जीवन में। मतलब एक तरह का डिप्रेशन में, निराशा में लोग पूरा है। घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, घर में बैठ के थक गया। मतलब कोई खुशी की बात, आनंद की बात किसी के मुंह से नहीं सुनाई देते। मेरे प्रियो, ऐसे समय पर परमेश्वर का इस वचन परमेश्वर का लोगों को जरूर शांति देगा। यहां पर वचन हमें बताता है, जिस समय मेरे अंदर भय आता है, जिस समय मुझे डर लगता है, परिस्थितियों को देख के, जो सामने दुर्घटना है उसको देख करके, जो आगे का भविष्य का चिंता करके, जो भी भय है, डर है, निराशा आते समय प्रभु का वचन हमें बुद्धि उपदेश देता है। हमें पूरे पूरे भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्यों परमेश्वर पर आश्रय रखना है? हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 10 पढ़ेंगे। नीति वचन 18 का 10। यहोवा का नाम दृढ़ दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुष्टताओं से बचता है। यहां पर लिखा है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर दुर्घटनाओं से बचाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। भक्त दाऊद कहता है, जिस समय मेरे अंदर डर आता है उस समय मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखना है? क्यों मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता है? क्योंकि मेरा परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है और उसमें भागकर दुर्घटनाओं से हम बचता है। दुर्घटना के समय, संकट के समय, क्लेश के समय हम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा, उसका नाम दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़ मतलब इंग्लिश में कहता है स्ट्रॉन्ग टावर। टावर का मतलब मीनार। मेरा परमेश्वर एक मीनार के समान है, वो भी स्ट्रॉन्ग टावर है मेरा परमेश्वर। आज वचन हमें बुद्धि उपदेश दे रहा है। आज की परिस्थितियों को देख के, जो भी हो, आर्थिक समस्या हो, कोरोना हो, जो भी समस्या है, हम परमेश्वर के लोग हैं, धर्मी लोग हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टावर है, वो दृढ़ गढ़ है, उसका नाम दृढ़ गढ़ है। मैंने देखा है, जब आंधी तूफान भयंकर आंधी तूफान आते समय जो कच्चे मकान में रहते हैं, वो भाग के जो पक्का मकान के नीचे खड़ा हो जाता है। कई बार मैंने देखा है। कारण क्या है? उनको भरोसा नहीं है कच्चे मकान में, आंधी तूफान उनको नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु जो पक्का मकान है, उसके ऊपर उसका शरण ले लिया, फिर उसका डर दूर हो जाता है, क्योंकि उनको पता है ये पक्का मकान है। वही वचन सेम प्रभु कहता है, यहोवा का नाम, मेरा और आपका परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है, एक स्ट्रॉन्ग टावर है। धर्मी उसमें भागकर दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। जितना भी हमारे चारों ओर किसी भी रीति का दुर्घटना घटने दो, क्योंकि मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर पर है और परमेश्वर की ओर मैंने देखा, इसीलिए मैं लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। आपको मालूम, एक बार मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया, मिस्री देश में जाकर के मेरे लोगों को छुड़ा के ला। तो मूसा ने परमेश्वर से एक सवाल पूछा, जब लोग मुझे पूछे किसने मुझे भेजा, मैं क्या नाम बोलूं, कौन सा ईश्वर, कौन सा परमेश्वर ने मुझे भेजा?
तो परमेश्वर ने उनको क्या उत्तर दिया? मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब मैं था, मैं हूं और मैं रहेगा। मैं मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। मतलब मैं ही सब कुछ है, सुप्रीम है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। मैं पहले था, आज भी है और कल भी रहूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। परमेश्वर हियाव देता है। मैंने जो बोल दिया। और जिस परमेश्वर की भरोसा में मैं और आप चलते हैं, उस परमेश्वर मुझे और आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आज मुझे सुनने वाला मेरे भाई, मेरे बहन, किसी भी प्रकार की चिंता में हो, आप किसी भी प्रकार की टेंशन में हो, किसी भी प्रकार के डर में हो, मृत्यु का डर हो, आर्थिक समस्या हो, जो भी डर है, आप वचन ध्यान से सुनिएगा। वचन हमें बता रहा है, यहोवा पर भरोसा रखे। उसका नाम एक स्ट्रॉन्ग टावर है, दृढ़ गढ़ है। जब तक मैं उससे शरण लूंगा, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मूसा से कहा, तुम लोगों को कहना मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, आदि से अंत तक हमें चलाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो आज हमें शांति देने वाला परमेश्वर। मैं चाहता हूं परमेश्वर का बच्चों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए, मैं उस परमेश्वर की उस छतरी के शरण लेने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम, मूसा को परमेश्वर ने होरे पहाड़ के ऊपर बुलाया। जब मूसा भेड़ों को देकर लेके होरे पहाड़ के ऊपर गया, वहां पर परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हो गया। वो इस रीति से था। मूसा ने क्या देखा? झाड़ी जल रही है। काफी देर से झाड़ी जल रही है, परंतु वो झाड़ी भस्म नहीं हो रहा है। मूसा के लिए नई बात थी। काफी देर से झाड़ी जल रही है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने सोचा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, मैं पास में जाके देखूंगा। मूसा पास में गया, तब एक आवाज आया, हे मूसा, तू जिस जगह पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है। मतलब उस आग के बीच में परमेश्वर स्वयं खड़े थे। तब मूसा को मालूम हो गया, झाड़ी जल तो रही है, इसीलिए वो भस्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर है। हालेलुया। एक संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद हमारे चारों ओर आग जले, आंधी तूफान आए, आग उठने लगे, तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। पिछले समय को याद करो, कितने बार शत्रु ने हमारे खिलाफ कितनी युक्तियां लगाई, कितना योजना लगाई, परंतु हमें कहीं भी कोई नुकसान होने नहीं दिया। मेरे भाई बहन, हम भस्म क्यों नहीं हुआ? वो महान परमेश्वर मेरे बीच में, मेरे अंदर था। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे अंदर है, मेरा प्रभु का मंदिर हूं मैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रभु का अनुमति बिना मुझे कोई नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। प्रभु का वचन मिलेगा, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी भागकर उस पर रहकर दुर्घटनाओं से बचता है। आज चारों ओर दुर्घटना है, हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमारे पास और कोई मार्ग नहीं, सिर्फ प्रभु में बना रहे, प्रभु पर भरोसा रखे, वही प्रभु हमें बचाने वाला प्रभु है। अब्राहम को, आपको मालूम है, प्रभु ने अब्राहम को चुन लिया और अब्राहम का जीवन में बुढ़ापा में एक बच्चा दिया है, उसका नाम इसहाक है। एक दिन अचानक, अमूल पति के पुस्तक 22 अध्याय में देख सकते हैं, पढ़ना नहीं, समय नहीं है। एक दिन अचानक परमेश्वर अब्राहम के पास आके कहा, तुम्हारा जो एकलौता बेटा इसहाक, उसको मेरे लिए मोरिया पहाड़ के ऊपर बलि चढ़ाना।
मेरे प्रियो, हम में से कोई ऐसे कड़ी परीक्षा में होकर नहीं गया, मुझे मालूम है। थोड़ा सोच के देखो वो परीक्षा कितना कठिन है। 25 साल इंतजार करने के बाद मिला और नाम बोला इसहाक को बलि चढ़ा दे। अब्राहम अगला दिन सुबह निकल पड़ा। अब्राहम के लिए परमेश्वर से बढ़कर अपने जीवन में कोई नहीं था। इस कारण अब्राहम सुबह निकल गया वहां से और लकड़ी भी ले लिया साथ में। और रास्ता में इसहाक ने एक सवाल पूछा, मेरे पिता। अब्राहम डर गया, क्या सवाल कर रहा है ये। उसने पूछा, हे पिता, आग तो है, होम बलि के लिए आग तो है, होम बलि के लिए लकड़ी भी है, भेड़ कहाँ है, भेड़ कहाँ है। मेरे प्रियो, जब ये सवाल आया, मैं ऐसे समझता हूं अब्राहम को ऐसे लगा मेरे पैर के नीचे से धरती निकल गया। अब्राहम रास्ते में हो सकता है यही सोच के जा रहा होगा, उस बलि के बारे में सोच के जा रहा होगा। परंतु अब्राहम ने जो कहा वो विश्वास का एक शब्द कहा, मेरा बेटा, होम बलि का भेड़ परमेश्वर आप भी उपाय करेगा। हालेलुया। भरोसा, अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर कितना महान है, हम देख सकते हैं। विश्वास से भरे हुए, भरोसा से भरे हुए एक उत्तर दिया, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। और मेरा और आपका आज यही अनुभव होना चाहिए। मेरे सामने जितना भी परीक्षा, जितना दुर्घटना, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। आज का वचन से मैं आपको याद देना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और आगे लिखा, धर्मी उसी पे जाकर के दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। हमें इस दुर्घटना के समय में, कोरोना के सामने पूरे देश घुटना टेका है, परंतु हम यदि परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, अब्राहम के समान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें कोई भी शक्ति, दुर्घटना हिला नहीं सकता। आपको मालूम आगे क्या हो गया? अब्राहम ने विश्वास से ये उत्तर दिया था। पहाड़ के ऊपर पहुंच गया, वहां पर लकड़ियों को बिछाया और इसहाक को भी वहां पर लेटाया। आपको भाग मालूम है, इसलिए मैं वहां नहीं रुक रहे। और अब्राहम ने हाथ उड़ाया, तब स्वर्गदूत ने उसको रोक दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को रोक दिया। अब उसका हम 22 अध्याय की 13 से पढ़ेंगे थोड़ा। 13-14। अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। ये देखो कितना अद्भुत बात है। अब्राहम ने आंखें उड़ा के देखा तो एक छोटा सा मेढ़ा, वो सींग फंसी पड़ी है वहां पर। हो हालेलुया। हमारा प्रभु कैसे हमारे लिए इंतजाम करता है। विश्वास से अब्राहम ने इसहाक के लिए को बोला, मेरा बेटा, परमेश्वर उपाय करेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो इंसान पूरे प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु उनको त्याग नहीं सकता है। प्रभु को उनको आदर करना ही पड़ेगा, प्रभु को उनका इज्जत करना ही पड़ेगा। और परमेश्वर ने वहां पर उपाय किया। कैसे उपाय किया? अब्राहम ने जब आंखें उठा के देखा, वहां पर एक मेढ़ा, उसका सींग झाड़ियों में फंसा हुआ है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। अब्राहम ने क्या किया? आगे पढ़े। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने
पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। आमेन। आगे अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आज भी यहोवा के कोई पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां पर उपाय किया जाता है। पुराना नियम है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा। अब नया नियम में उसकी जरूरत नहीं है। जहां पर आप घुटने पर गिरेगा, जहां पर आप प्रभु का नाम लेके घुटने में बैठेगा, वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां पर उपाय किया जाता है। उसका नाम यहोवा यीरे। हालेलुया। भूलना नहीं, उसका नाम यहोवा यीरे, अर्थात यहोवा उपाय करेगा। हालेलुया। उसका नाम। मूसा ने पूछा क्या है? परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। उसका नाम दृढ़गढ़ है। धर्मी उसी पर रहकर दुर्घटनाओं से बचता है। इस सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। धर्मी कौन? उसके लहू से छुटकारा पाए हुए लोग। चारों ओर दुर्घटना तो घटेगी, परंतु मैं और आप इस डर से, इस निराशा में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जिस पर हमने भरोसा रखा वो परमेश्वर, उसका नाम यहोवा यीरे है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई मेरे बहन, कल क्या होगा, मैं क्या खाएगा, मेरा पीढ़ी कैसे होगा, बच्चे कैसे होगा, कोई भी भय आपको डिस्टर्ब करता है, आज इस वचन से परमेश्वर आपको शांति दे रहा है। हालेलुया। इसका नाम यहोवा यीरे। जो उस पर भरोसा रखता है उसके लिए वो उपाय जरूर करता है। आप अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से विश्वास के शब्द बोलना, भरोसा, यहोवा पर भरोसा रख के बात करना। वो मरा हुआ प्रभु नहीं है, मृत्यु में से जी उठा प्रभु है। हालेलुया। उसका नाम यहोवा यीरे। भूलना नहीं। आगे हम जाएंगे, निर्गमन के पुस्तक 15 के 26 पढ़ेंगे। निर्गमन के पुस्तक एक्सोडस 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग में ने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर कहता है जितनी रोग मैंने मिस्री में भेजा है उनमें से एक भी तुम्हारे डेरे पर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं आने नहीं दूंगा। मैं जितनी बीमारी मैंने मिस्री में भेजा वो बीमारी कोई तुम्हारे डेरे के पास मैं नहीं भेजूंगा। हालेलुया। जान लेना, सबका कंट्रोल, सारे दुर्घटना जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन सबसे ऊपर परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, अधिकार से कहता है, जितनी बीमारी में मिस्रियों को भेजा था उनमें से एक भी मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। कंडीशन क्या था? फिर से हम पढ़ेंगे। यदि क्या है? पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। वचन सुने तुम। परमेश्वर कहता है एक भी बीमारी मैं तुम्हारे पास नहीं भेजेगा, आने नहीं दूंगा। क्या करना है? यहोवा का वचन तन मन से सुने। वचन को ना छोड़ना। जो वचन आपका और मेरे हाथ में है उसका कीमत आप समझना। मेरे प्रियो, ये जो समय है वचन को ग्रहण करना हमें। अब हमने कभी सोचा नहीं ऐसे हमें आराधना से दूर रहेंगे, ऐसे समय अभी आएंगे, हमने कभी सोचा नहीं।
ऐसा ही है, क्या पता कल हमारे हाथ में वचन नहीं होगा, कल वचन सुनने का मौका नहीं मिलेगा कहीं से भी। आज टीवी खोलो, मोबाइल खोलो, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह वचन ही वचन मिलता है। लेकिन मैं कहता हूं प्रभु का वचन के अनुसार आगे एक समय आएगा, ढूंढने पर भी प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। आज वचन है, इस वचन तन मन से, इच्छा से, प्यार से वचन को पढ़ो, वचन को समझो। आगे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर दिया है, आत्मा इसीलिए दिया है कि वो आत्मा में सही मार्ग में चलाए। तो उसका वचन तन मन से सुनना, पढ़ना, मनादी करना और उसका विधियों पर चलना। आगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए हाँ। और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं। बस इस समय में हमें क्या करना है मेरे प्रियो? प्रभु का वचन को तन मन से पढ़ना है और प्रभु के मार्ग में चलना है। अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा पर चलना है। प्रभु की विधियों पर चलना बहुत जरूरी है। इस वचन से हम हमारी मर्जी पर नहीं जा सकता। जैसे एक ट्रेन के लिए पटरी बना के रखा है, वैसे विश्वासियों को चलने के लिए जो मार्ग तैयार किया है वो है प्रभु का वचन। भजन संगीता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरा पांवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। इस वचन पर प्रभु कहता है, इस वचन पर तुम चलेगा, मेरे विधियों को तन मन से पढ़ेगा, उसको मानेगा, उस पर चलेगा। जितनी बीमारी मैंने मिस्री में भेजा है उनमें से एक भी तुम्हारे डेरे के पास नहीं आएगा। हालेलुया। वचन समझना मेरे प्रियो। आगे पढ़िए। और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से हाँ। एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आमीन। आगे, क्योंकि हाँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। उसका नाम यहोवा राफा। हालेलुया। यहोवा राफा मतलब वही हमारे लिए चंगा करने वाला। हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की बीमारी से हमें बचाने वाला परमेश्वर, उसका नाम यहोवा राफा। हालेलुया। भूलना नहीं, दाऊद कहता है, जिस समय मेरे अंदर डर आएंगे मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। अरे दाऊद तो क्यों यहोवा पर भरोसा रखता है? दाऊद कहेंगे, मेरा प्रभु का नाम दृढ़ गढ़ है, मैं उसी में भागकर, उसी में रहकर दुर्घटनाओं से बचेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे सामने और कोई मार्ग नहीं है। आज इस कोरोना का सामने कोई मेडिसिन नहीं है। साइंटिस्ट फेल है, डॉक्टर्स फेल है, लेकिन परमेश्वर आज भी हमें बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है। शरण लो। भजन संगीत 91 में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है, परम प्रधान की छाया में रहता है। हालेलुया। आज मेक श्योर करो, पक्का करो, मैं उस परम प्रधान की छाया में रहता हूं। उसका नाम यहोवा यीरे, उपाय करने वाला। उसका नाम यहोवा राफा, चंगा करने वाला। हालेलुया। आगे हम बढ़ेंगे, समय नहीं है। न्यायों का पुस्तक 6 का 22 से पढ़ेंगे। जीसस थैंक यू। न्यायों का पुस्तक 6 का 22 से 24 तक हम बढ़ेंगे। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा,
मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले। यहोवा के दूत ने, परमेश्वर ने गिदोन से कहा तुम्हें शांति मिले। अब का उसका पश्चातल थोड़ा सा मैं बताऊंगा। यहाँ पर इसराइल के खिलाफ में मिद्यानी सेना खड़ा है और वो उनके कारण इसराइल के शांति सब खत्म है। इसराइल बीज बोते थे और वो उसको खत्म करके आते थे मिद्यानी, और इनके भेड़ बकरियों को भी वो नुकसान कर देते थे। तो मिद्यानियों के कारण, शत्रु के कारण इसराइल के जीवन में कोई शांति नहीं था। ऐसे समय पर परमेश्वर ने गिdeon को चुना और आज हमने वहां पर पढ़ के देखा, स्वर्गदूत गिdeon का सामने प्रकट होकर कहता है तुम्हें शांति दे, शांति। और आगे जब गिdeon ने वहां पर एक वेदी बनाया परमेश्वर के लिए, क्योंकि उनको मालूम था यहां पर परमेश्वर मेरे साथ है। पढ़िए, आगे पढ़े। तब गिदोन ने वह यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। उसका नाम यहोवा शालोम रखा। हालेलुया, हालेलुया। भूलना नहीं आज का वचन। The name of the Lord is a strong tower. हालेलुया। धर्मी भागकर उसमें दुर्घटनाओं से बचता है। उसका नाम उपाय करने वाला यहोवा ईरे, उसका नाम चंगा करने वाला यहोवा राफा, उसका नाम शांति देने वाला यहोवा शालो। मेरे प्रियो, आज आप अशांत हो शत्रु के कारण, दुश्मन के सामने कारण अशांत हो। शांति नहीं है आपका जीवन में, शांति नहीं है आपके परिवार में। प्रभु का वचन पर कान लगाओ। कई लोग मुझे बोला, हमारी कलीसिया का नहीं, बाहर का, कोई आनंद नहीं है, क्या होगा किसी को मालूम नहीं। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। मुझे जानने वाला, मेरा भविष्य जानने वाला, मेरा कल को जानने वाला, वो मेरा परमेश्वर है। प्रेरित पौलुस कहता, जिस पर मैं विश्वास करता हूं उसे मैं जानता हूं। हमें जानना बहुत जरूरी है। जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखता है उस परमेश्वर को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। यहोवा शालोम, शांति देने वाला परमेश्वर, उसका नाम मैं हूं जो हूं। हालेलुया। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। आगे बढ़ेंगे हम। पढ़िए, निर्गमन 17 के 15 पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। उसका नाम यहोवा निस्सी रखा है। उसका अर्थ क्या है? यहोवा मेरी जय की झंडा है। हालेलुया। फ्लैग, झंडा। झंडा कब लगाता है? जब हम जीते हैं, अर्थात प्रभु ही जय देने वाला। आज कोरोना वायरस है, पूरा दुनिया फेल हो गया, परंतु हमें विजय देने वाला एक ही है, वो यहोवा निस्सी। मेरा परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी, यहोवा मुझे जय देगा, यहोवा मुझे विजय देगा। उसका हमें क्या करना, उसका 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। यहाँ पर एक युद्ध है, इसराइल और अमालेकियों के साथ युद्ध है। वहां पर लिखा है, जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहता था इसराइल प्रबल होता था, और जब मूसा का हाथ दुर्बलता के कारण नीचे होता है तो अमालेकी प्रबल होता था, यानी कि इसराइल हार जाता था। और वहां पर लिखा है,
मूसा थक गया, एक पत्थर पर बैठ गया और दो चेलों ने आकर के उनका दोनों हाथ को खड़ा के रखा, खड़ा करके रखा, खड़ा करके रखा। कब तक? जब तक युद्ध जीते। मेरे प्रियो, ये हाथ उठाने का मतलब क्या है? शत्रु सामने है। मेरा और आपके जीवन में बाइबल स्पष्ट जिसे कहता है, एफिसियों की पत्र में लिखा, तुम्हारा एक मल्ल युद्ध है। इस संसार में एक मल्ल युद्ध है। ये युद्ध हम में से हर एक को लड़ना है। ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, मेरे भाई बहनों से नहीं, पड़ोसी से नहीं, दुष्ट शैतान से है। ये मल्ल युद्ध हमें जीतना है। पत्रोस अपने पत्री में लिखा हुआ, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जनहार सिंह के समान हरेक के पीछे घूमता रहता है। हरेक के पीछे घूमता रहता है, किसी को नहीं छोड़ते वो। परंतु हमें लड़ना, ये युद्ध मल्ल युद्ध जीतना है। हालेलुया। कैसे जीतेंगे हम? शैतान को हम लट लेके नहीं मार सकता, मारने से फायदा नहीं, गोली चलाने से वो नहीं डरता। परंतु एक चीज है जो शत्रु भागता है, डरता है, वो प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति। वचन में लिखा, तुम्हारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई, हम शरीर से लड़ नहीं सकता। कुरिन्थियों की पत्र में लिखा, तुम्हारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य है जो गढ़ों को भी ढा देता है। हालेलुया। लड़ाई है, युद्ध है, परंतु इस युद्ध हम शरीर से नहीं लड़ेंगे, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। वही यहां पर मूसा ने किया। अमालेकी सामने है, शत्रु सामने है, मूसा ने हाथ उठा के रखा। मेरे प्रियो, शत्रु जितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुर्घटना जितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है, हमारा परमेश्वर से भी महान है। मैं कहता हूं, आज हमारे चारों ओर दुर्घटना घट रहा है। मुझे और आपको क्या करना है? हमारे हाथ उठा के रखना है, अर्थात हमें प्रार्थना करना है। पूरे घर वाला मिलके प्रार्थना करना है, ताकि हम इससे ऊपर जय पा सकता है। हमारा प्रभु वो जय देने वाला परमेश्वर है। अभी हमने देखा उसका नाम यहोवा नीसी है, वो जय देने वाला परमेश्वर है। आज मुझे सुनने वाला मेरे भाई, मेरे बहन, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय हो, निराशा हो, कल की चिंता हो, पीढ़ियों का विषय में चिंता हो, आप परमेश्वर का वचन को पूरे रीति से ग्रहण करे और विश्वास रखकर सारे निराशा को, सारे भय को अपने जीवन से दूर कर दे। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष कर दे। हालेलुया। वो महान परमेश्वर जिस पर हमने विश्वास किया, जिस पर हमने भरोसा रखा, हमें मालूम होना चाहिए वो परमेश्वर कौन है। यहां पर भक्त दाऊद कहता है, जिस समय मुझे डर लगता है, मैं परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखूंगा। आज हम इस भक्त के साथ कह नहीं पाए, प्रभु जिस समय मुझे डर लगता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आज चारों ओर जो घटना, दुर्घटना हो रहा है, प्रभु मेरे भय, प्रभु मैं तेरे सामने लेके आता हूं। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, परंतु तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं प्रभु जी। तू ही मुझे बचाने वाला प्रभु है। मेरा परमेश्वर यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, स्ट्रॉन्ग टावर। हालेलुया। जब तक मैं उस टावर के अंदर हूं, जब तक मैं इस स्ट्रॉन्ग टावर में शरण लेता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई हानि नहीं होगी। मुझे इस बात की मालूम है। हालेलुया। उसका नाम यहोवा यीरे, उसका नाम यहोवा शालूम, उसका नाम यहोवा शम्मा। कई नाम आगे है। ये सब बोलने के लिए टाइम नहीं है। इतना समझ लो, वो परमेश्वर छोटा नहीं है। वो परमेश्वर ने कहा,
मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम, मैं तुम्हारे साथ है, मैंने जो बोल दिया वही है। और प्रकाशित वाक्य में हम देखता है यीशु मसीह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत है। आदि से प्रभु है, अंत तक प्रभु है। जिस प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया वो प्रभु अंत तक हमें संभालने वाला। आखिर में वो वचन फिर से पढ़ के हम समाप्त करेंगे। नीति वचन 18 का वो 10 पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। यहोवा का नाम धड़गड़ है। मेरे प्रियो भूलना नहीं, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है। नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर। यहोवा का नाम, यहोवा का नाम, मेरा परमेश्वर का नाम दृढ़गढ़ है। जब तक मैं इस गढ़ में शरण लेता हूं मुझे कोई नुकसानी नहीं होगा। आगे धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी भाग कर उससे सब दुर्घटनाओं से बचता है। बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर वचन। धर्मी मतलब मैं और आप, यीशु के लहू से धोए हुए लोग, हम इस दुर्घटना के समय दौड़ कर प्रभु में शरण ले, हम बच जाएगा। प्रभु पर शरण रखे, प्रभु पर भरोसा रखे। आज इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष कर दे। मैं प्रार्थना करता हूं, अपने आंखें बंद रखे। महान परमेश्वर, तेरा दिया सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, जैसे भक्त ने कहा, वो जिस समय मुझे डर लगता है परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रभु तू ही हमारी भरोसा, तू ही हमारे प्रभु जी शरण स्थान, तू ही हमारा गढ़ है। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे हर भाई बहन को तो इस वचन से आशीष कर दे। यदि इनमें से कोई किसी प्रकार की निराशा में हो, किसी प्रकार के डर में हो, भय में हो, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष कर दे प्रभु जी, ताकि इनका जीवन से सारे भय निराशा दूर हो जाए और प्रभु जी ये प्रभु में आनंदित रहे। प्रभु जी पिता, हरेक को तेरे अधिकार में सौंपता हूं। तू महान है, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु जी तेरा तुल्य कोई नहीं है, कोई प्रभु जी देवी देवता तेरे तुलना में नहीं है। तू एकमात्र प्रभु है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरा नाम यहोवा यीरे, तेरा नाम यहोवा शालोम, तेरा नाम यहोवा शम्मा। प्रभु जी तेरा नाम यहोवा नीसी। आज तू ही हमें जय देने वाला प्रभु, आज इस दुर्घटना से हमें बचाने वाला परमेश्वर तू ही है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। हरेक को तो आशीष कर दे पूरे हफ्ते भर प्रभु जी जीने के लिए। हरेक को तो सामर्थ्य देना परमेश्वर पिता। हर प्रकार की दुष्ट की युक्ति से हरेक को बचा के रखना, हरेक को प्रार्थना जीवन देना प्रभु जी। और यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं हरेक घर को सुरक्षित करता हूँ प्रभु जी। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से अपने बच्चों को तो पंगे आड़ में सुरक्षित रखना प्रभु जी। तूने मेरे प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद। आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले संडे को फिर हम मिलेंगे।